सिंड्रेला की कहानी। एक गांव में सिंड्रेला नाम की एक सुंदर और नेकदिल लड़की रहती थी। उसकी मां का निधन उसके बचपन में ही हो गया, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन उसकी सौतेली मां बहुत ही निर्दयी थी। उसकी दो बेटियां थीं, इसलिए उसे सिंड्रेला से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। वह रोज सिंड्रेला से काम करवाती, उसे घर में ही बंद रखती और हमेशा उसे तंग करती थी। जहां बाकी सभी सुंदर कपड़े पहनते थे, वहीं सिंड्रेला दुर्भाग्यवश पुराने कपड़े पहनकर घर के काम करती रहती थी। एक दिन पूरे राज्य में खबर फैली कि युवराज राज्य भर में यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने अपने लिए एक जीवन साथी की तलाश करने का निर्णय लिया है। उन्होंने सभी को आमंत्रण भेजा और पूजा आयोजन का आदेश दिया, जहां हर घर से सुंदर लड़कियां युवराज से मिलने के लिए आएंगी। सिंड्रेला भी अन्य लड़कियों की तरह वहां जाना चाहती थी, लेकिन उसकी दुष्ट सौतेली मां और उसकी बहनों ने उसे वहां जाने से रोकने का फैसला किया। उसी रात जब सिंड्रेला नदी किनारे अपने कपड़े धो रही थी, तो एक तेज रोशनी उसके सामने आई। वह एक दिव्य देवी की तरह दिखाई दी। उस देवी ने सिंड्रेला के दुख को देखकर उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने एक साधारण गद्दे को छूकर उसे सोने में बदल दिया और बंधी हुई चूहों को घोड़ों में बदलकर सिंड्रेला को युवराज की सभा में भेजा। वहां सिंड्रेला सबसे सुंदर दिखाई दे रही थी। उसकी सुंदरता ने सबका ध्यान खींचा और युवराज ने उसके साथ नृत्य करते हुए उसे अपने दिल में बसा लिया। लेकिन देवी ने कहा था कि उसे 12 बजे से पहले वापस लौटना होगा। जल्दी जल्दी लौटते समय सिंड्रेला का एक जूता वहीं गिर गया। युवराज, जो पहले से ही उसे अपने दिल में स्थान दे चुका था, ने उस जूते के आधार पर उसे खोजने का निर्णय लिया। घर घर खोजते हुए वह सिंड्रेला के घर पहुंचा। उसकी सौतेली मां ने सिंड्रेला को बाहर न आने देने की कोशिश की और अपनी बेटियों को ही जूता पहनाने का प्रयास किया, लेकिन युवराज उनके पास से असंतुष्ट होकर लौटने वाले थे जब उन्होंने सिंड्रेला से भी जूता पहनने का अनुरोध किया। जैसे ही जूता सिंड्रेला को बिल्कुल ठीक से आ गया, युवराज खुशी से झूम उठे। अंत में युवराज सिंड्रेला को अपने महल ले गए और उसे अपनी जीवन संगिनी के रूप में अपना लिया।